की रीत और नीति के बारे में पता नहीं था, इसलिए कुछ गलतियां होती रहती हैं और गलतियों से ही सीखा जाता है। जो हमारा बैनर है, ये बैनर भी जो होना चाहिए था वो बैनर नहीं है। हालांकि जब पांडे जी ने ये बैनर डाला तो मैंने उस पर लिखा, लेकिन शायद पांडे जी समझने में असफल रहे, या हो सकता है ये बैनर पहले बन गया होगा। आज जो मेरा ये अधिवेशन होने जा रहा है वो भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ का नहीं है। जो मेरा अधिवेशन हो रहा है और हम आगे भविष्य में सीखेंगे, हमारे बैनर पर साफ लिखा है राष्ट्र उद्योग हित श्रमिक। भारतीय मजदूर संघ की रीत और नीति है। तो राजीव जी को बता रहे थे कि यहाँ पोस्टर में क्या होता है। इसे हमको पता चला ये ईस्ट डिवीजन बनारस में काफी दिनों से संगठन चल रहा है, लेकिन बीएमएस से तालमेल सही नहीं है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट जिला अध्यक्ष को पता नहीं है कैसे यहाँ का होता है, इसलिए तालमेल बढ़ाइए। बंदे बंदे बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान। भारत माता की, भारत माता की। मैं अनंत कुमार पाल हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय एसोसिएशन ग्रुप सी। आज अधिवेशन में किस प्रकार की चर्चा की जा रही है, क्या है इसका? आज वाराणसी ईस्ट डिवीजन डाक विभाग का जो डिवीजन है उसमें द्विवार्षिक सम्मेलन हो रहा है। यहाँ एक नया कमेटी 2 साल के लिए चुना जाएगा और आज जो रिजोल्यूशन जितने लोगों का स्पीच में आया है वो न्यू जो पे कमीशन 8 पे कमीशन सरकार की तरफ से अभी भी बैठाया नहीं गया है, उसके लिए आवेदन है। और उसका साथ साथ जो यूपीएस सरकार चालू की है, लागू की है, उसमें रिटर्न का कोई प्रोविजन नहीं है। उसे भी 60% रिटर्न रिटायरमेंट का समय देने के लिए ये लोग अभी पास हुआ है। हम लोग सरकार के साथ बात करेंगे क्योंकि हम लोग नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन है और उसका साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ का एफिलिएटेड एसोसिएशन है। तो इसीलिए हम सरकार के साथ बात करेंगे और इस मामले को उठाएंगे जरूर। डाक विभाग में तमाम समस्याएं हैं कर्मचारियों का। जो रिटायरमेंट हुआ है उनका पेंशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जो अनुकंपा के आधार पर उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो बेचारे घूम रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विभाग में काफी डेवलपमेंट हुआ है। इस सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सरकार आने के बाद काफी डेवलपमेंट हुआ है। पहले जो न्यू पेंशन स्कीम का नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार ने रखी थे और उसमें काफी नुकसान हो रहा था। अभी अभी 2-3 रेल एक्सीडेंट में हमारे आरएमएस का कर्मी जो गुजर गए, मैंने पूछा जो क्या बात है, क्यों आरएमएस कर्मी रिटायरमेंट के बाद भी डीआरएम के नाते काम कर रहे थे, तो पता चला न्यू पेंशन स्कीम में उनका पेंशन सिर्फ 1500 रुपया बनता, उससे उसका घर संसार परिवार नहीं चलते थे, इसलिए वो मजदूरी करने के लिए रेलवे में आते थे। तो हमने पूछा ये क्यों हो रहा है, बोला न्यू पेंशन स्कीम का ऐसा ही है, जिसका नौकरी 20 साल से कम है उसका पेंशन ऐसा बनता है। लेकिन जो यूपीएस सरकार ने बनाया है इन लोगों के लिए बहुत आशीर्वाद हो गया। आज के डेट में वो जो 1500-1600 रुपया पेंशन मिलता था उनको 17,000-18,000 रुपया पेंशन मिलने का संभावना है। आज के अधिवेशन में कहां से लोग आए हैं और कितनी संख्या है इनकी? आज वाराणसी ईस्ट डिवीजन का सारी पोस्टल जो कर्मी है, पहले दूसरा संगठन में थे, कम्युनिस्ट वाले संगठन, उससे भी ज्वाइन हुए हैं आज। और 2-3 संगठन जो विभाग में काम करते हैं वो सब संगठन का लोग इधर आए हैं। उसका साथ साथ उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से जितने डिवीजन है वहाँ का डिविजनल सेक्रेटरी को बुलाया गया है, वो लोग भी आज उपस्थित रहे। मैं अशोक यादव, प्रांतीय सचिव। आज के अधिवेशन को लेकर क्या कर रहा है सर? आज का जो अधिवेशन है ये 2 साल के लिए हमारी यहाँ कार्यकारिणी का चयन किया जाएगा और जिनको दायित्व दिया जाएगा उनसे हमारी ये उम्मीद होगी कि वो वाराणसी ईस्ट मंडल में इस संगठन को नंबर 1 बनाए, जिससे भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ और मेरा जो मातृ संगठन भारतीय मजदूर संघ है वो पूरे देश में नंबर 1 बने, संगठन के सदस्यों की संख्या बढ़े और जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनका निस्तारण कैसे हो, उन पर कैसे काम करना है, मुझे इस सब को लेकर के चर्चा। नए दायित्व दिए गए कितने लोगों की संख्या? अभी 15 लोगों की कार्यकारिणी होगी
अच्छा, आपने अपने शब्दों में बोला है कि डाक विभाग बड़ा इफरात तरह से नियुक्ति कर रहा है, लेकिन ऐसी समझ में नहीं आया कि डाक विभाग ने नियुक्ति किया कि नहीं किया, उसको आप बताएं। इफरात तरीके से नहीं कर रहा है। जो हमारे अधिकृत पद हैं, उन पदों पर बहुत भारी तादाद में नियुक्तियां हो रही हैं। जो हमारे यहाँ वैकेंसियां थी लगातार, उस पर अभी 1 महीना नहीं हुआ है, अभी लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। जीडीएस जो ग्रामीण डाक सेवक संघ हुआ करता था, ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ लोग हुआ करते थे, उससे जिन्होंने 2 साल या 3 साल सेवाएं पूरी करनी थी, उनको परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया, जो इससे पहले नहीं दिया जाता था। उनके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि कम समय में एक मौका दिया गया, जिससे वो प्रमोट होकर के उच्च पद पर, जो एमटीएस जैसा पद है या पोस्टमैन जैसा पद है, उस पर प्रोन्नत हुए हैं। अब वो मेरे पूर्ण रूप से राष्ट्रीय उसके कर्मचारी बन गए हैं भारतीय डाक विभाग के। जो ग्रामीण में आपके जी। विभाग खुलते हैं, जी। उनके कर्मचारी क्या वो परमानेंट हो गए? वो हाँ जी। वो भारत सरकार के कर्मचारी हो गए। भारत सरकार, तो उनको वेतन वगैरह की व्यवस्था पूरा कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कोई दिक्कत लेकिन देखते हैं कि अभी लोग तड़फड़ा रहे हैं। नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं। उनका तो जो अभी जो ट्रेनिंग पीरियड है, उसका भी मैं पूरा वेतन दूंगा, और 30 तारीख को उनके खातों में सारे में पैसा आ जाएगा। राकेश पांडे, विभाग प्रमुख, काशी विभाग। आज अधिवेशन में कई लोगों को दायित्व दिया गया है, उनको लेके आप क्या उत्साह है? जी, कर्मचारियों के बीच आज के इस अधिवेशन को लेकर बहुत उत्साह है। हम सभी हर 2 वर्ष पे ऐसा अधिवेशन करते हैं। कर्मचारियों का थोड़ा सा बदलाव करते हैं। जो हमारे कुछ शिथिल कार्यकर्ता हैं, उनका स्वरूप बदल के फिर जो हमारे जो ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, उनको दायित्व देते हैं। यहाँ किसी प्रकार का बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होता है। कुल मिला के जो मेहनतकश कर्मचारी हैं, उनको दायित्वों पर लाते हैं, जिससे कि जो मेरा मेन उद्देश्य है, संगठन का जो मेन उद्देश्य है, कर्मचारी हित को करते हुए, अपने विभाग का हित करते हुए राष्ट्र हित की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। जो भारतीय मजदूर संघ का जो मेन पुट है, उसी के तहत आज यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है। और आज जो हमारे 15 सदस्यीय जो कार्यकारिणी घोषित की जाएगी, ऐसे कार्यकारिणी को हम सभी की शुभकामनाएं हैं। आज के इस कार्यक्रम में पोस्टल के साथ साथ रेलवे से, अन्य विभागों से, वित्तीय विभागों से भी यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं। सभी लोग जोश और उत्साह से भरे हुए हैं।